फिर आपने मुझे ये भी बताया कि आपने 3 दिन नागा साधु के साथ बिताया। वन सिंगल। इसके रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं? सो नागा जो होते हैं वो अघोर से बिल्कुल विपरीत होते हैं, लेकिन लोग उनसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन नागा जो होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। देखिए, मैं उसका थोड़ी आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब दशनामी संप्रदाय की स्थापना करी थी जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने, तो उन्होंने एक और सेक्ट की स्थापना करी थी, वो थे नागा साधु संघ, जिनके अखाड़े होते हैं। नागा साधु बनना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन, बहुत समय की उसमें तपस्या चाहिए होती है। नागा साधु जो होते हैं वो शिव के उपासक होते हैं। लेकिन नागा साधु जो होते हैं कोई मांस, मीट, मदिरा इनका सेवन नहीं करते हैं। नागा साधु जब जब हमारे ऊपर आपदा आई है, जब जब बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया है, नागा साधुओं ने लड़ाई की है। जैसे मोहम्मद गजनी के समय पे, और ये जो है आपके तो तैमूर ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया था, तो भी नागा साधुओं ने जो है अपनी आर्मी के साथ उनकी लड़ाई की थी और उन्होंने उनको हराया था। सो नागा साधु जो होते हैं आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट एंड साइंस ऑफ वॉर में बहुत निपुण होते हैं। उनको शस्त्रों का बहुत ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, उनको ह्यूमन बॉडी का बहुत ज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कहां पर मारने से आप बेहोश हो जाएंगे। सो वो आपकी केवल नस को मोड़ करके आपको बेहोश करना जानते हैं, या फिर आपको मृत्यु के घाट भी उतारना जानते हैं। उनको औषधियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है और उनकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है ठंड गर्मी को या किसी भी कष्ट को सहने की, क्योंकि ज्यादातर जो है वो हिमालय रीजन में ही मिलते हैं। और वो उस रीजन में 2-3 कारणों से मिलते हैं। पहला तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए लगाया हुआ होता है। अब लोग बोलेंगे भाई हिमालय में रह के क्या लोक कल्याण कर रहे हैं? आप समझने का प्रयास करिए कि हिमालयन रीजन जो है वो एक बॉर्डर है। किसी को भी अगर आपके देश में एंट्री करनी है, आज की बात भूल जाइए, आज तो बहुत चीजें टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन उस समय की बात देखिए जब जगतगुरु आदि शंकर ने ये स्थापना की थी इस संघ की। तो बॉर्डर का एरिया जो होता है, या समुद्र का एरिया जो होता है, या रेगिस्तान जो होता है, ये सारे बॉर्डर एरियाज होते हैं। जब भी विधर्मी लोग जो हैं आते हैं, तो इन्हीं एरिया से आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए एंटर करते हैं। तो हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वहां दान दे दिया था। ये वहीं रहते हैं, भोजन बहुत कम करते हैं। इनके साथ सदा एक डॉग चलता है हमेशा। जितने नागा साधु होते हैं वो अपने साथ भैरव को रखते हैं, क्योंकि भैरव के भी बड़े उपासक होते हैं ये। और भैरव जो है वो कोई अलग नहीं है, वो शिव का ही एक स्वरूप है भैरव। एंड ये मांस मीट नहीं खाते, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। यदि आप इनको कुछ कहेंगे नहीं तो ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं, कोई नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। इनका स्वरूप भयानक इसलिए बनाया गया कि जब भी कोई विधर्मी जो है वो बॉर्डर से एंटर करे, पहले तो वो इनका स्वरूप देखकर ही डर जाए, और अगर तब भी वो नहीं डरता तो फिर इनके पास जो है अन्य विधियां होती हैं उनको अटैक करने के। अगर इनके वैसे ये त्रिशूल रखते ही हैं शस्त्र के नाम पर, लेकिन उसका केवल इतना ही उपयोग नहीं करते कि किसी को मार दे। पहले इनकी यही एम रहता है कि किसी को बेहोश कर दिया जाए, और अगर वो भी नहीं होता तब अंतिम क्षण में ये उसका जो है हनन भी कर देते हैं। बट वो केवल इसलिए होता है कि देश की सुरक्षा और अन्य जो सनातन लोग हैं, जो क्योंकि ये सनातन धरती ही थी पहले, तो वो सनातन धर्म की सुरक्षा करने के लिए ये वहां पर जो है वास करते हैं हिमालय रीजन।